कौन बददिमाग ये बोल रहा था कि हमने विसर्जन नाले में किया है? बहन, मुंह से गाली निकल रही है। आई स्वेयर, ये आपको नाला दिख रहा है? जब जानकारी ना हो तो मुंह नहीं खोलना चाहिए। एनीवेज, आज सेकंड डे हमारे गणपति जी को घर आए हुए और मैंने पहना है ये। मम्मी और आंचल खाना ठूसने में लगे हुए और आप दर्शन कर लो हमारे गणू जी के, जो कि बहुत सुंदर लग रहे हैं। मैं लगी हूँ मम्मी ऑन ड्यूटी, क्योंकि जोई रोमियो ने खाना खाया तो उनका मुंह साफ करना बहुत जरूरी है। मेरी मम्मी को मस्ती सूझी और वो डांस करने लग गई। ये उनकी फेवरेट हॉबी है। बहुत ही कड़ाके की भूख लग रही थी, इसलिए फटाफट मैंने भी खाना खा लिया, क्योंकि बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं आज। और शाम को लगी हमारे यहाँ मंडली। अब आप खुद सुन ले क्या गाना बजाना चल रहा है। ये माइक में चाइना से लाई थी, बाय द वे। संसार सारम भुजगेंद्रहारम शिव शंकर का कपड़ा बाहंबर। अब ये मंडली कहाँ से कहाँ पहुँच गई खुद देखो। धड़कन पे आ गई बॉस। मंडली समाप्त हुई और उसके बाद नेक्स्ट डे लगा। आज है विसर्जन डे। मैंने पहना है ये। पूजा पाठ करने के बाद आज मेरे गणू जी घर से चले जाएंगे। भाई इतना बुरा लगता है ना, क्योंकि ये दिन कैसे चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। पापा ने पहली बार ये फेस्टिवल देखा है और उन्हें तो भाई मजा ही आ गया। गणू जी को ऐसे हम 5 बार उठाते हैं और उसके बाद पूरे घर में घुमाते हैं ताकि उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे, और फिर धूमधाम से लेकर जाते हैं विसर्जन करने। इस बार मुंबई के स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि जो भी 6 फीट से नीचे की मूर्तियां होंगी उनके लिए एक अलग से पॉन्ड बनाया गया है और वहीं पे विसर्जन होगा। अब आती है नाच गाने की बात, तो इस टाइम पे वैसे भी आपको कोई जज करता नहीं है, क्योंकि पूरी रोड पे लोग विसर्जन के लिए निकले होते हैं और नाच रहे होते हैं। और वैसे भी प्रियंका को किसी से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि उसे जज करे ना करे। दूसरी बात, आप लोग बार बार ये बोल रहे हो कि आप लोग ढोल पे खड़े हो गए हो। ट्रस्ट मी, हम इन लोगों से बहुत मना करते हैं कि हमें नहीं खड़ा होना, लेकिन वो चाहते हैं कि हम ढोल पर डांस करें। आप जितना मना करोगे वो उतनी बार आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, तो भाई इतना तो अब मैं नहीं मना कर सकती, तो भाई हम चढ़ गए। रही बात मेरा जिंदगी जीने का बहुत अलग तरीका है भाई। मुझे किसी के जज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई मेरा बिल या रेंट नहीं भरेगा, मुझे ही भरना है। पापा ने तो उस दिन भाई पूरा जोश ही दिखा दिया, मस्त होके नाचे एकदम। तो हम पॉन्ड पे पहुंच गए हैं और वहां पर बहुत सारे लोग हमारी तरह आए हुए थे, तो हमने गणपति जी की पूजा करी। और इस टाइम पे जब लोग कहते हैं कि कान में कुछ मांगो, भाई मुझे समझ में ही नहीं आता मैं उनसे क्या मांगू। मैं तो सिर्फ उन्हें थैंक यू बोल देती हूँ कि आप जो देते हो और जो देने वाले हो, वो सबके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बिना मांगे ही बहुत कुछ दिया है। तो क्या मांगू मैं उनसे। तो चलो आप भी उनको टाटा बाय बाय कर दो, और अगले बरस वो और धूमधाम से आएंगे। तो बोलो गणपति बप्पा मोरया।